हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले पूजा, प्रार्थना या यज्ञ का विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी आज तक बहुत सी पूजा, प्रार्थना या यज्ञ में हिस्सा ज़रूर लिया होगा या अपने घर, दुकान या किसी भी जगह पर यज्ञ ज़रूर करवाए होंगे। हिंदू धर्म में अग्नि देवता को एक महान देवता के रूप में जाना जाता है। एक प्रथा है जिसके तहत कहा जाता है कि अग्नि को ईश्वर और इंसान के बीच में एक मीडिएटर के रूप में माना गया है। कहने का अर्थ है कि अग्नि को ईश्वर और इंसान के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अग्नि या यज्ञ में दी जाने वाली आहुति से स्वयं भगवान तक वो चीज़ पहुंचती है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का तो हमें नहीं पता, लेकिन हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी यज्ञ का हिस्सा बनते हैं तो उसमें आहुति देते समय हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं जो है स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा, आज हमारी इस वीडियो के जरिए आप इस बात की जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर सच में आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना और समय को गवाए आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अग्निदेव की दाहिका शक्ति है स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा यानी कि दाहिका शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक यानी कि भस्म कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती है। यानी कि स्वाहा देवी ही जो हवन में डाली जाने वाली सामग्री है उसे भस्म करके देवताओं तक भोजन के रूप में पहुंचाती है। इसलिए इन्हें परितारिका करकी भी कहते हैं या परिपाककरी भी कहते हैं। दोस्तों, एक मान्यता है कि सृष्टि काल में परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या पराम्बा कही जाती है। ये आदि शक्ति अनेक लीला रूप धारण करती है। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ जो यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करती है। स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता है। भोजन सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान ने आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोगों पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरुक्त देवी स्वाहा उदास हो गई और बोली, परब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब कुछ भ्रम मात्र है। तुम जगत की रक्षा करते हो,
शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्र पूज्य हैं। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही तो फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए चली गई और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप से अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे। इसी समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा करती रहोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि, मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करते हैं। अग्नि में आहुति देने लगे और वह हवन पदार्थ देवताओं को आहार रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है, वह उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त कर देती हैं। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई भी फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम हैं। इन 16 नामों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो जानते हैं कि देवी स्वाहा के वो 16 नाम कौन कौन से हैं। देवी स्वाहा का पहला नाम स्वाहा, वहनी प्रिया, वहनी जाया, संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाकरी, ध्रुवा, गति, नरदाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा, देव पोषण कारिणी। तो दोस्तों, इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों व मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी हवन सामग्री में हवन डालते समय स्वाहा कहने की प्रथा की शुभारंभ और स्वाहा कहने के पीछे का रहस्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के द्वारा जाना कि स्वाहा का हवन में कितना महत्व है। स्वाहा से ही मनुष्य या कोई भी इंसान जो यज्ञ की आहुति दे रहा है, वह अपनी आहुति को भगवान तक या ईश्वर तक पहुंचा पाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको ये बात पहले पता थी? इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने मंदिर के पुजारी से भी इस बात को ज़रूर पूछिएगा कि हवन में सामग्री डालते समय या आहुति देते समय स्वाहा क्यों कहा जाता है। हो सकता है कि इसके पीछे का कोई और भी कारण उन्हें मालूम हो, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, ये चीज़ भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम उस पर काम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम, जय माता सीता, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय राधे श्याम।